शेयर हो जाए स्क्रीन तो बताइएगा। यहां तक आई होप के समझ आ चुका होगा। लेरेज लेरेज हमने कर दिया है। बाकी कल इंशाल्लाह क्लास में हम ये लास्ट रहती है, ये 15-20 मिनट की डिस्कशन है। मेथड्स स्लॉटरिंग के कौन कौन से होते हैं ये इनको हम कल करेंगे। सही हो गया। तो आज हमने मंडे का दिन है तो इंग्लिश भी करनी है, तो इंग्लिश के पास चलते हैं। बाकी इंशाल्लाह इनको कल ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मीट वाला भी। यहां तक हमने सिनोनिम्स किए थे सर्क्यूटस तक, साइकिलिंग। सही हो गया। आज का क्या है, इमेसिएटेड। इमेसिएटेड किसे कहा जाता है, जो वेरी थिन बंदा होता है उससे कहा जाता है इमेसिएटेड। तो ये वर्ड अगर आ जाए इमेसिएटेड तो इसका क्या मतलब है, वेरी थिन। ठीक हो गया। तो ये सिनोनियम से सही होगा। 2-3 सिनोनिम्स करेंगे आज के लिए, 2-3 एंटोनिम्स करेंगे ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता याद करो। और ये एग्जैक्ट वर्ड है, ये मैं बता रहा हूं क्या है, ये एग्जैक्ट वर्ड आपको मिलेंगे, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं मिलेगी। तो इमेसिएटेड वर्ड अगर आ जाता है तो आपने याद रखना है इसका मतलब होगा वेरी थिन, ये जो आपको नजर आ रहा है। दूसरा है लिथेरजी। लिथेरजी किसे बोला जाता है, जो लेजी होता है। कौन होता है, लेजी पर्सन के लिए बोला जाता है लिथेरजी। और ये एग्जैक्ट वर्ड आपका वीओ में आ चुका है। किस में आ चुका है, वीओ में आ चुका है। लिथेरजी का क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेग्जेटी। तो आपने ये नहीं देखना कि अभी लेग्जेटी क्या होता है, ये लिथेरजी का सिनोनियम होता है। और जो है ना इसका एंटोनियम, अभी ये लेजी के सेंस में, ये एक्टिव इसका एंटोनियम होगा। सही होगा। बट आपने याद रखना है लिथेरजी का सिनोनियम क्या होता है, लेग्जेटी या लेजी समझ लें। तो और ये वर्ड आपने जहन में बिठाना है, लेग्जेटी। और ये आई थिंक 2023 में आया था। आपको दिखा देता हूं ताकि जो है ना पता चल जाए कि उसने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया था या कोई और। ये इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करवा रहा हूं ताकि जो है ना याद हो जाए। मुझे पता है ये सारे एग्जैक्ट आते हैं, यहां से ही आते हैं। यहां पे गौर करें। 12 नंबर क्वेश्चन, ये वीओ 2023 का पेपर है, एनिमल हस्बेंड्री विंग का। द सेरेनियम ऑफ लिथेरेजी। ठीक हो गया, सेम वर्ड निकाला हुआ है। ऑप्शन में देखें, सेरेनेटी, लेग्जेटी, एक्टिव एंड बोल्ड। वहां पे गौर करें, क्या है ऑप्शन, सेरेनेटी, लेग्जेटी, एक्टिव एंड बोल्ड। देखो कॉपी पेस्ट है, क्या है, कॉपी पेस्ट है। और क्या ऑप्शन था, लेग्जेटी। ऑप्शन करेक्ट ही था जो वहां पे ही था। तो आपने इनको इस तरीके से याद रखना है, इसलिए हर हफ्ते आपको 5-6 वर्ड करवाता हूं ताकि हमारे आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी क्लासेस चलेंगी आपका ये सारा पीडीएफ हो जाएगा, ताकि क्लियर हो जाए आपको। जो एग्जैक्ट है वो याद रखने, लिथेरेजी, लेग्जेटी। सही हो गया। डेलीगेट किससे कहते हैं, आपको सबको पता है। डेलीगेट बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव्स। बोलते हैं ना, ये पाकिस्तान की डेलीगेशन गई है अमेरिका या सऊदी अरेबिया, तो डेलीगेशन क्या होते हैं, वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेलीगेशन या डेलीगेट का क्या मतलब होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो 3 वर्ड आपने जहन में बिठाने हैं। इमेसिएटेड, वेरी थिन, लेथेरेजी आपका व्यू में आ चुका है, लेग्जेटी, और डेलीगेट, रिप्रेजेंटेटिव्स। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। बाकी हम करते हैं एंटोनियम्स आज के क्या है। ये भी किया था sartorial, डोसाइल भी हो गया हमारा। द एंटोनियम ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी दफा एसपीएससी में ये सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। तो वीओ में नहीं आया है, काफी में अलग एसपीएससी निकाल चुका है डेक्सटोरस का। डेक्सटोरस किसे कहा जाता है, जो एक्सपर्ट बंदा होता है किसी भी फील्ड का, जो एक्सपर्ट होता है उसको कहा जाता है डेक्सटोरस। ठीक है, या स्किलफुल। सही हो गया, ये इसके सिनोनियम्स हैं डेक्सटोरस वर्ड के, स्किलफुल। सही हो गया। जिसके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हो, तजुर्बा हो, एक्सपर्ट हो, तो उसको कहा जाता है डेक्स्टोरस। सही हो गया। तो अभी इसका जिद पूछ रहा है, एंटेनियम पूछ रहा है, तो क्या होगा, इन एक्सपर्ट। ठीक हो गया, क्या होगा, इन एक्सपर्ट। बस ऊपर वाला अगर आपको मतलब समझ आ गया तो ऑप्शन जो है ना आदमी एंटेनियम में जल्दी ढूंढ लेता है। डेक्स्टोरस का क्या मतलब है, आपने इसका मतलब जहन में बिठाना है कि एक्सपर्ट को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में एसपीएससी ने एग्जैक्ट ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इन एक्सपर्ट ऑप्शन में देता है। तो अगर एंटेनियम पूछे तो वो इन एक्सपर्ट होगा। कर्टेल, हम कहते हैं ना कर्टेल करो इस चीज को, कर्टेल करो मतलब कट करो, कट डाउन करो, शार्ट करो। ठीक हो गया। कंसाइज करो, ये इसके क्या है, सिनोनियम्स हैं कर्टेल के।
कर्टेल का जिद पूछा गया है, एंटोनियम है तो क्या होगा? प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्या करना? बढ़ाना, इंक्रीज करना। कर्टेल वर्ड अगर आ जाता है, इसका एंटोनियम पूछ ले, सेम वर्ड कॉपी पेस्ट हो जाए, तो आपने याद रखना है कर्टेल का मतलब होता है कट करना, शार्ट करना, ब्रीफ करना, कंसाइज करना। तो इसका जिद क्या होगा? प्रोलॉन्ग होगा। सही होगा, एंटोनियम इसका प्रोलॉन्ग होगा। डेविएंट, डेविएंट बिहेवियर भी होते हैं, ये क्रिमिनोलॉजी में भी आता है। डेविएंट बिहेवियर मतलब इरेगुलर बिहेवियर। डेविएंट का क्या मतलब होता है? इरेगुलर, मतलब जो अटपटा हो, जो है ना, जैसे क्या कहते हैं और दूसरा वर्ड, उसे पता ना चलता हो ऐसे वैसे बातें करता, हम कहते हैं ना यार ये थोड़ा इसका दिमाग जो है वो मुझे हटा हुआ नजर आता है, रेगुलर है, अपने सेंस में नहीं है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? रेगुलर होगा। सही हो गया। डेविएंट का, डेविएंट वर्ड जब भी सामने आ जाए, इसका जिद ही पूछेगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेगा तो यहां से ही करेगा। तो आपने याद रखना है डेविएंट का एंटोनियम क्या होता है? रेगुलर होता है। ठीक है, बाकी मतलब भी मैंने समझा दिया, रेगुलर को कहा जाता है डेविएंट। ठीक हो गया। तो ये आपने तीन वर्ड ये याद रखने, ये डेक्स्टोरस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये पेपर में काफी दफा एसपीएससी ने निकाला हुआ है डिफरेंट वन पेपर्स में। और बाकी ये दोनों नहीं आए, बट आपको करवा दिए हैं, कार्टेल का प्रोलॉन्ग और डेविएंट का रेगुलर। सही हो गया, ये जिद थे। उसके बाद कंपोजिशन भी आज हमने करनी है। प्रोनाउन, नाउन की कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, आपको बता दिया था। प्रोनाउन आज हम पढ़ते हैं, प्रोनाउन में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, प्रोनाउन से आपका क्वेश्चन वीओ में आ चुका है 2023 में। वीओ 2023 में इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रोनाउन क्या होता है? वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, यह तो इसकी डेफिनेशन है, कि वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उनको कहा जाता है। ये आपने डेफिनेशन छोटी क्लासों में भी पढ़ी होगी प्रोनाउन की। क्यों करते हैं हम? देखो ना, मैं अगर कहूँ कि अली इज अ टीचर, अली इज अ गुड बाय, अली प्लेइंग क्रिकेट, ये मैं बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ अली की, ठीक हो, या किसी का भी नेम है, नाउन है ना, नाउन तो हमें चाहिए। अभी उसकी जगह हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो शॉर्ट भी हो, और जो है ना सेंटेंस में जो है ना एक अच्छा सेंस भी दे। फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ गुड बाय, ही रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। तो ही किसके लिए लगाया है हमने? ही कोई और बंदा नहीं है, ही हम अली की बात कर रहे हैं, कि अली अच्छा बच्चा है, वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, तो वो करता है। तो जो वो है वो अली के लिए इशारा है, मतलब अली के लिए हमने लगाया है। तो ये ही जो है आपका होगा प्रोनाउन। ठीक हो गया। नाउन क्या हो, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे लगता है ना। अगर ये मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ, अली इज अ गुड बाय, अली रिस्पेक्ट हिज टीचर। तो बट ये सेंस अच्छा नहीं दे रहा है ग्रामर के हवाले से। तो जो चीजें नाउन की जगह पे यूज की जाती हैं उससे प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन क्या कौन कौन से होते हैं? ही, जो है ना ह्यूमंस जो मेल होते हैं उनके लिए लगता है, शी फीमेल्स, इट, दे, जो है ना ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन की जगह पे लगते हैं। ये एग्जाम्पल से नीचे आएंगे। बट अभी ये थोड़ा डिटेल्ड है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, ये थोड़ा डिटेल है। यहाँ से क्वेश्चन वीओ में तो नहीं आएगा। ठीक हो गया, वीओ में नहीं आएगा। ये इनके केसेस होते हैं कि सब्जेक्ट जैसे आए, आप जब भी आपने सेंटेंस बोलना है उसमें आप कह रहे हैं कि मैं का वर्ड यूज करें, कि मैं यहाँ जगह मैं कराची जा रहा हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ, हम बोलते हैं ना कि मी गोइंग टू लाहौर। ये गलत है, कि मी कभी भी जुमले में सब्जेक्ट नहीं बनता है। सब्जेक्टिव केस क्या है? आई, वी, यू। आपने जुमले से पहले अगर कोई चीज इनमें से बोलनी है प्रोनाउन से, तो ये आप यूज कर सकते हैं, आई, वी, यू। सही हो गया। और ऑब्जेक्टिव केस मतलब जो जुमले की लास्ट में लगता है, जैसे मफऊल कहा जाता है, मी, अस, यू, ये डिटेल्ड है, आपकी काम की नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ से कुछ कंडीशंस आएंगी, वो वहां पे थोड़ा समझा देता हूँ। ये नाम आपने याद रखने हैं, ये सारे प्रोनाउंस हैं। ही है, शी है, इट है, दे। उसने क्या दिया था? आई थिंक सो 2023 में ही क्वेश्चन था, देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिंपल सा दिया था, ही, शी, इट, इनमें से कोई ऑप्शन दिया था कि यहाँ से कौन सा प्रोनाउन है। सही हो गया। तो ये आपने याद रखने, ये प्रोनाउंस होते हैं, ही, शी, इट, दे। हिम लगा के दे, हर लगा के दे, इट, देम, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे क्या है जो नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं, वो सारे आपके प्रोनाउन हैं। ठीक हो गया।
देख लेते हैं ये भी क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके, क्योंकि 23 में निकला है, हो सकता है फिर रिपीट हो जाए। तो आपका वो वैसे भी आप कर लेंगे क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं था। ये देखे 18वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट इसी पेपर में जहाँ पे लिथेरेजी हमने किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन पूछा है कि सिंपल सा, के प्रोनाउन को जंप, ये प्रोनाउन तो नहीं है ना। प्रोनाउन कौन सा है जो नाउन की जगह पे यूज हो, मतलब किसी के नाम के हवाले से, जंप कोई नाम के हवाले से नहीं है। ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है। और ये देखें ही उसने दे दिया है खुद, तो ही, शी, इट, दे, ये चार भी आप याद रखें तब भी आपका काम हो जाएगा प्रोनाउन को पहचानने में। सही हो गया। तो ये प्रोनाउंस होते हैं। ये मैंने पहले, ये रूल है प्रोनाउन का, सबसे पहला क्या रूल है कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के नॉट बी द डोयर ऑफ एक्शन, मतलब सेंटेंस के पहले आप नहीं लगा सकते मी गोइंग टू लाहौर। ये काफी लोग लिखते हैं कि मी गोइंग टू कराची, मी गोइंग टू इस्लामाबाद, इस तरीके से नहीं होता। मी कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक हो गया। आई गोइंग टू लाहौर, ठीक हो गया। आए, भले आपको बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा बट ये ग्रामर का रूल है कि जो ऑब्जेक्टिव चीजें हैं वो चीजें सब्जेक्ट की तौर पे यूज नहीं करती। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। सही हो गया। तो दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है, यहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट रूल है वो बताता हूँ, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। ये आप एक चीज याद रखें, अमंग एंड बिटवीन के बीच में क्या फर्क है। ठीक हो गया, अमंग एंड बिटवीन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है इनसे रिलेटेड। अमंग जब चीजें दो से ज्यादा लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दो प्लस लिख रहा हूं, दो से ज्यादा, उसके लिए अमंग यूज किया जाता है। अमंग, वो जुमला पढ़ते हैं समझ आ जाएगा। बिटवीन आप तब यूज करते हैं जब दो लोगों के बीच में आप कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके बीच जो है ना बिटवीन लगाया जाता है। जब आपको सेंस वो देगा जुमले में, दो लोगों का सेंस हो तो बिटवीन, अगर दो से ज्यादा लोगों का सेंस हो, ऑप्शन में आपको अमंग भी देता है बिटवीन भी देता है, तो अमंग आपने लगाना है। कैसे, अभी देखें, प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 30 स्टूडेंट। ये देखो उसने आपको क्ल्यू दे दिया कि 30 स्टूडेंट हैं। 30 स्टूडेंट है मतलब दो से तो ज्यादा है, तो अब आप इसमें बिटवीन नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। आप ये नहीं कह सकते द प्राइसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 30 स्टूडेंट, ये जुमला गलत होगा। सही होगा, क्योंकि 30 स्टूडेंट हैं तो 30 स्टूडेंट के लिए हमने पढ़ा, दो से जो चीजें ज्यादा होंगी उनके बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो अमंग का यूज किया जाएगा। दो के लिए बिटवीन, कैसे, द प्राइस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू स्टूडेंट्स। यहां देखो इसने सेंस दे दिया आपको ना कि दो स्टूडेंट्स हैं, दो की बात हो रही है तो बिटवीन यहाँ पे करेक्ट है। दो से ज्यादा है, 50 दे दे, 30 दे दे, 15 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, तो अमंग लगेगा। ठीक हो, ये आपने एक चीज जरूर याद रखनी है, अमंग और बिटवीन का रूल जो पेपर में आता है और आपको क्लियर होना चाहिए। सही हो गया। बाकी जो है ना, यह भी प्रोनाउन है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। यहां से पीसीएस 2024 के फाइनल पेपर में क्वेश्चन आया था, इसकी एरर आई थी नीदर से रिलेटेड, कि इसको किस तरीके से सेंटेंस, 10 नंबर के क्वेश्चन आता है। पीसीएस ग्रामर का जो पेपर होता है कंपोजिशन का, इंग्लिश का भी हुआ है रिसेंटली, एक हफ्ता, इसी हफ्ते हुआ था, इसका ट्यूसडे वाले दिन नीदर से रिलेटेड एरर आई थी। क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ पे भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 17 भाई। तो ये भी प्रोनाउंस होते हैं, ईच, एवरी, इधर, नीदर, वन, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक हो, क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है। एवरीवन हैज टेस्ट डेथ, ठीक हो गया, हर किसी को मौत का मजा चखना है, तो एवरीवन आ गया, इसके साथ आपको हैव लगा के देंगे, जो गलत होगा हैज लगेगा। एवरी चेयर एंड एवरी टेबल, जब भी एवरी आएगा, एवरी वन आएगा, इनके साथ आप देखते हैं इज लगाया जाता है। ठीक हो गया। अहमद आर इधर इज गोइंग टू द मार्केट, इज लगाया गया है, नीदर के साथ भी आप देखें ये सिंगुलर वर्ब है, रिएक्ट्स। तो ये डिटेल्ड ग्रामर है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक हो गया, बट भी आपको सामना हो जाए इनका, ईच, एवरी, इधर, नीदर, तो आपने याद रखना है इनके साथ सिंगुलर लगता है जब ये जुमले के शुरू में यूज होते हैं। मतलब इज लगेगा, ऑप्शन में आपने देखना है इज है तो ठीक है, इज नहीं है क्योंकि कभी कभी सेंटेंस पास्ट में जाता है तो वाज लगेगा।
अगर परफेक्ट में जाता है तो फिर हैज लगेगा। तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन आपको देगा, और आपने याद रखना है इन सब के साथ ये वर्ब लगता है, इज, वाज या हैज, ईच, एवरी, इधर, नीदर, इनके साथ। ठीक हो गया। तो यहां तक इनकी कंपोजिशन का थोड़ा बहुत ग्रामर का बता दिया। दूसरा, आज हमने इडियम्स भी करने हैं, ताकि क्लास को जल्दी फिर वाइंड अप भी करें। यहां तक आई थिंक ऑल थम्स तक किया था, जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी। यहां तक ही किया था ना, ऑल थम्स तक, या नहीं? नहीं, यहां तक नहीं किया था शायद। यहां तक शायद किया था, एन एक्स टू ग्राइंड, मेक पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ सिचुएशन। यहां तक किया था ना, एक्स टू ग्राइंड तक। ओके, एन एक्स टू ग्राइंड। उसके बाद आपने क्या इडियम याद रखना है? फूल्स एरंड। फूल्स एरंड ये अभी 2025 में एसपीएससी किसी ने असिस्टेंट के पेपर में इडियम दिया था। फूल्स एरंड का क्या मतलब होता है? फूल्स एरंड का मतलब होता है यूजलेस वर्ड, आपने जहन में बिठाना है। कीवर्ड है यूजलेस अंडरटेकिंग, मतलब कोई बेकार आप डिसीजन ले रहे हैं, या कोई बेकार आपका ओपिनियन है, कोई भी चीज बस जिसकी जो है ना वैल्यू नहीं है, वर्थ नहीं है, उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है, फूल्स एरंड। ये अभी रिसेंटली एसपीएससी ने निकाला है, और ये कॉपी पेस्ट वर्ड थे यूजलेस अंडरटेकिंग ऑप्शन में। सही हो गया। तो ये वर्ड आपने याद रखना है, ये भी एसपीएससी ने न्यू निकाला था, फूल्स एरंड ईडीएम। अभी रिसेंटली मैंने किसी पेपर में देखा था। ये पास्ट पेपर भी हम करेंगे तो वहां पे ये आइडिया हो जाएगा। फूल्स एरंड का क्या मतलब है? यूजलेस, कोई भी चीज बस यूजलेस हो, आपको कीवर्ड में याद रखना है। पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस ईडीएम का मतलब होता है लुक डिसअपॉइंटेड। हम कहते हैं ना कि भाई मुंह क्यों बनाया हुआ है, तो मुंह क्यों बनाया हुआ है, उस वो यही ईडीएम है, पुल अ लॉन्ग फेस। तो वो जाहिर है कोई डिसअपॉइंट होता है, कोई वरी होता है, कोई परेशान होता है बंदा, वही मुंह बनाता है ना। तो क्या होता है? डिसअपॉइंट, लुक डिसअपॉइंट। कोई भी अगर डिसअपॉइंट है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपने लॉन्ग फेस क्यों बनाया है। पुल अ लॉन्ग फेस का क्या मतलब है? लुक्स डिसअपॉइंटेड। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना। लायंस शेयर, यह भी इडियम है। लायंस शेयर, लायन सबसे बड़ा, जंगल में बड़ा जानवर है। तो लार्ज पार्ट, किसी भी चीज का बहुत बड़ा पार्ट जो होता है उसको लायंस शेयर कहा जाता है, इडियम दिया जाता है। ठीक हो गया। एड इंसल्ट टू इंजरी, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है। एड इंसल्ट टू इंजरी, तो एक बंदा इंजर्ड है, आप फिर दोबारा उसकी जो है ना क्रिटिसाइज भी उस पे कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। फर्दर वर्सन द सिचुएशन, मतलब एक पहले ही सिचुएशन खराब है, वो इंजर्ड है। ठीक है, कोई बंदा इंजर्ड है, आप आके उसको सुनाते हैं कि भाई तुमने गाड़ी सही नहीं चलाई, तुमने ये नहीं किया, अभी क्या होगा? फिर वो गुस्सा करेगा, मतलब सिचुएशन और खराब होगी। ये सिर्फ इस सेंस में नहीं है, हर सेंस में जहां पे भी सिचुएशन ऑलरेडी एक खराब हो, फर्दर वो वर्सन हो जाए, फर्दर वो खराब हो जाए, तो उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है, एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक होगी, ये आपने याद रखना है। एड इंसल्ट टू इंजरी आ जाए कि फर्दर वर्सन द सिचुएशन, इस सेंस में आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ऑलवेज ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड। ठीक हो गया। एक दुल्हन होती है ब्राइड, फिर उसके लिए हम रखते हैं ना शेरों में, एक लड़की देते हैं उसको, या दूल्हे को भी दिया जाता है एक बंदा जो उसका ख्याल रखता है 2-3 दिन, या जो शादी वाले दिन होते हैं। सही हो गया। तो उसे ब्राइड्स मेड कहा जाता है, जो ब्राइड के साथ लड़की होती है। तो अभी क्या है? ऑलवेज ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड, मतलब वो तो ब्राइड नहीं है, मतलब हु कम सेकंड, सेकंड पोजीशन, मतलब ब्राइड फर्स्ट पोजीशन पे है, दुल्हन वो है, बट ये उसकी जो है ना ब्राइड्स मेड है, ये सेकंड नंबर पे। मतलब कोई भी चीज अगर सेकंड पे आ रही है तो उसके लिए ये आइडियम यूज रखता किया जाता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जस्ट आपको सेंस बनाने के लिए बता रहा हूँ। ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड। ठीक हो गया। मतलब जो चीज सेकंड पे आ रही है, हम कहते हैं ना ये सेकंड नंबर पे आया है, तो ये इस सेंस में यूज किया जाता है। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये तो इससे भी इडियम से भी खुद भी मतलब आ रहा है। व्हाट डू यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट डू यू से, मतलब कुछ लोग बोलते हैं करते नहीं है, मतलब वो चीजें जो आप करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं आपके बोलने से, मतलब एक्शंस आपके जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट इडियम नहीं है पेपर के हवाले से।
एट आर्म्स लेंथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एट आर्म्स लेंथ, ये इस इडियम का मतलब होता है डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे है कोई चीज, उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है। डिस्टेंस का कीवर्ड आपको मिल जाएगा पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आता है, इडियम आता है एट आर्म्स लेंथ, तो इसका मतलब होगा डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है, कितना मुफासला है, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो ये आपने आज के लिए याद रखने। फूल्स एरंड का क्या मतलब होता है, यूजलेस अंडरटेकिंग, यूजलेस डिसीशन, यूजलेस ओपिनियन, व्यू, कोई भी लिख दें, बस वो बेकार हो, उसकी कोई वर्थ ना हो, उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है। पुल अलोंग फेस डिसअपॉइंट के सेंस में है। लायंस शेयर, लायन सबसे बड़ा जानवर है, एनिमल है जंगल में, तो उसका शेयर मतलब किसी भी चीज का बहुत ज्यादा पार्ट, लायंस शेयर उसे कहा जाता है। एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब किसी सिचुएशन को आप फर्दर खराब कर रहे हैं, सही हो गया, उसको लिए ये इडियम यूज किया जाता है। ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, जो दुल्हन के साथ जो लड़की होती है वो तो ब्राइड नहीं है ना, तो वो पहले ब्राइड को देखा जाता है, फिर ब्राइड्समेड को देखा जाता है, मतलब वो सेकंड नंबर पे, या कोई भी चीज सेकंड पोजीशन पे है, उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा है एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का क्या मतलब है, डिस्टेंस, ठीक हो गया, ये अपने जहन में बिठाने हैं इडियम। फिर इंशाल्लाह हम यहां से करेंगे फिर नेक्स्ट में। समझ आ रही हैं चीजें? ओके, वेरी ओके। यहां तक आई थिंक सो हमने किया था। क्लाइमेट इज कंड्यूसिव ये करवाया था, बेनिफिशियल ल्यूक्रेटिव प्रॉफिटेबल ये करवाया था शायद। ये वर्ड आपने याद रखने, डिजायर, दूसरा इसके साथ एस्पायर, तीसरा आपने याद रखना है क्रेव, क्रेविंग। इनके साथ हमेशा फार प्रेपोजिशन लगाई जाती है, ये तीन थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं। किसी चीज की ख्वाहिश को बोला जाता है डिजायर, एस्पायर, ये इनका मतलब सबका एक होता है, क्रेव और यर्न, इन सब का क्या मतलब है, किसी चीज की ख्वाहिश करना। जुमला देखें क्या है, डिजायर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन, जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो सबकी बेसिक क्वालिटी है या उनकी ख्वाहिश होती है, तो इनके साथ हमेशा फार प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ये कहते हैं ना कि ही इज क्रेविंग फॉर, जो है ना, फास्ट फूड, क्रेविंग है तो मतलब उसको फास्ट फूड की क्रेविंग हो रही है, उसकी ख्वाहिश हो रही है, खाने की बेचैनी हो रही है, इनका कोई भी सेंटेंस आप समझ सकते हैं। तो ये वर्ड जब भी लगेंगे इनके साथ हमेशा फार प्रेपोजिशन लगाई जाएगी। डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन, ठीक हो गया। एस्पायर फॉर, क्रेव फॉर, इनके साथ फार लगाई जाती है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, फिर क्लास भी खत्म कर दें। द ट्राइब्स लिव्ड डैश डैश कस्टम्स, अगर कोई बंदा अपने ट्रेडिशंस को लेके, कस्टम्स को लेके, जो उसके रीतो रिवाज हैं, उसकी वजह से जिंदा है। जिंदा का यहाँ पे ये सेंस नहीं है कि वो चीज वो खाता है, मतलब कि उसकी रीतों रस्मों पे, ट्रेडिशंस हमारे होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रवाज होते हैं मुख्तलिफ, हर जो है ना इलाके में, कौम में, जो है ना जुबानों में, तो उनकी अगर उनको जो है ना उनसे रिलेटेड वो जिंदा है, तो उनके लिए आपने याद रखना है बाय। तो आपको अगर वो वर्ड दे दे कि ये बंदा लिव्ड है कस्टम्स को लेके, अपनी ऑनेस्टी को लेके, अपने ट्रुथ को लेके, तो हम कहते हैं ना यार इसका नाम है बड़ा, जो है ना ये बड़ा सच्चा बंदा है, तो वो ही लिव्ड बाय, जो है ना, ऑनेस्टी, इस तरीके से भी किया जाता है। तो जो बंदा अदर देन फूड जिंदा है, तो उसके साथ आपने बाय प्रेपोजिशन लगानी है। ये जुमला पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई बंदा कस्टम्स, अपनी थिंग्स एंड प्रिंसिपल्स की मदद से जिंदा है, तो उसके लिए आपने बाय प्रेपोजिशन लगानी है। अगर कोई फूड से रिलेटेड, खाने से जिंदा है, फूड का सेंस आ रहा है, उसके साथ आपने ऑन प्रेपोजिशन लगानी है। जुमला देखें, द केटल लिव्ड ऑन ग्रास, मतलब जो केटल हैं वो ग्रास से जो है ना जिंदा रहती है, मतलब ग्रास उनका खाना है, फूड का सेंस है ना, ग्रास उनका खाना है, फूड है, तो वो ग्रास से जिंदा रहती हैं, तो लिव के साथ आपने ऑन प्रेपोजिशन लगा दी। बट अगर कोई बंदा कस्टम्स, अपने रेतो रवाज के हिसाब से जिंदा है, द ट्राइब्स जो कबीला है वो कस्टम्स पे जो है ना
रिलाय करता है, डिपेंड करता है उन पे, जो है ना, उनको देख के अगले डिसीशंस लेता है। तो उनके साथ आपने बाय प्रेपोजिशन लगानी है। ये दो चीजें होती हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर में कभी नहीं आया, बट आएगा। तो लिव के साथ दो प्रेपोजिशन लगाए जाते हैं, बाय एंड ऑन। ऑन तब लगेगा जब फूड का सेंस होगा, खाने का सेंस होगा। और बाय तब लगेगा अदर देन, बस फूड जो भी चीज आएगी क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में, तो आपने उसके साथ बाय लगानी है। फूड का सेंस आता है तो ऑन लगानी है। सही हो गया। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश डैश फादर्स प्लान। तो जो चाइल्ड था उसने फादर्स का जो प्लान था उसको अप्रूव नहीं किया। अप्रूव के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगाई जाती है, तस्लीम करना, एक्सेप्ट करना। तो अप्रूव का वर्ड जब भी आ जाए उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन। इसको आप छोड़ दें, ये थोड़ा एडवांस इंग्लिश में यूज होता है, बट ये आपको कंफ्यूज कर देगा। आपने याद रखना है, अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगते हैं। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान। आपको बोलने में, मैं दोबारा बता रहा हूं, पहली क्लास में भी बताया था, बोलने में आपको अजीब लगेगा, बट वो प्रेपोजिशन आपने याद रखनी है। बोलने पे नहीं जाना है, क्योंकि उर्दू अलग जुबान है, सिंधी, सराइकी, जो भी जुबान है हमारी वो अलग है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। आपको बोलने में अजीब लगेगा, बट आपने वो प्रेपोजिशन लगानी है। सही हो गया। अगर अप्रूव का वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाए, आपने ऑफ प्रेपोजिशन ज़हन में बिठानी है। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान। आप कोशिश करेंगे कि मैं इसके साथ टू लगाऊं, इसके साथ विथ लगाऊं, इसके साथ इन लगाऊं, बट ये गलती नहीं करनी है। अप्रूव का वर्ड जब भी आ जाए उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगाई जाती है। लाफ के साथ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाफ, ग्रिन, स्माइल, मॉक। ये आप यहाँ पे स्माइल वर्ड याद रखें, और मॉक किसी पे तंज वगैरह करना या लाफ करना, किसी पे हंसना, इनके साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। कि क्या है कि वी ऑल लाफ्ड डैश डैश अहमद, मतलब हम सब मिलकर अहमद पे हंस रहे थे या हंसे। तो अहमद पे हंसे, तो उसके साथ वी ऑल लाफ्ड एट अहमद। ठीक हो गया। जो है ना, वी ऑल मोक एट अहमद, मतलब अहमद पे हमने तंज किया या स्माइल दी। ये सारे चक्कल, ये सारे क्या है, स्माइल के सेंस, हंसने के सेंस में उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। तो तीन वर्ड आपने जहन बिठाने। स्माइल वर्ड जब भी लग जाए जुमले में, मोक लग जाए या लाफ लग जाए, तो आपने एट प्रेपोजिशन लगानी है। सही हो गया। ये आपने याद रखना है। ये आपको प्रेपोजिशन समझा दी दो तीन, ताकि आपको याद भी रह सके। लास्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। सही हो गया। लुक इनटू तक हमने किया था फ्रेजल वर्ब। लुक इनटू का क्या मतलब होता है? टू इन्वेस्टिगेट करना। द मैनेजर प्रोमिस टू लुक इनटू द प्रॉब्लम इमीडिएटली। मैनेजर ने वादा किया कि वो प्रॉब्लम्स को जल्दी देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। लुक इनटू जब भी आ जाए, इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेट करना किसी भी चीज को। सेट ऑफ, सेट ऑफ का क्या मतलब होता है? टू बिगिन जर्नी आर ट्रिप, मतलब कोई आप सफर शुरू कर रहे हैं या कोई ट्रिप शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है। वी पैक्ड आवर बैग्स एंड सेट ऑफ फॉर द एयरपोर्ट, मतलब हमने अपनी जर्नी एयरपोर्ट से शुरू की, अपनी ट्रिप की, हमने बैग्स वगैरह पैक किए। हम बोलते हैं ना कि हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, जा रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है, सेट ऑफ। ठीक हो गया। दूसरा याद रखना है, सेट से क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है सेट असाइड। ठीक हो गया। सेट असाइड का क्या मतलब होता है? मतलब कि हार्ड टाइम के लिए कुछ चीज बचा के रखना। सेव मनी फॉर, जो है ना, रेनी डेज। हार्ड टाइम्स आ जाता है, मुश्किल वक्त आ जाता है, हम कहते हैं यार कुछ पैसे ये उसके लिए सेविंग हो, तो उसके लिए सेट असाइड यूज किया जाता है। सही हो गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेट ऑन। ये सेट से रिलेटेड है। सेट ऑन का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना। ये वेब पेपर के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सेंस मिल ही नहीं रहा कि अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करें। असाइड का वैसे भी मतलब होता है कोई चीज बचा के रखना, तो यहाँ पे थोड़ा सेंस मिल जाता है अगर किसी की इंग्लिश अच्छी होगी तो। यहाँ पे कोई आपको, जो है ना, नहीं मिलेगा सेंस। सेट ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेट ऑन का क्या मतलब है? अटैक करना, हमला करना। सही हो गया। द टाइगर सेट ऑन द बॉय, जो टाइगर था उसने अचानक से बॉय पे हमला कर दिया, बच्चे पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया। तो उसके लिए ये यूज होता है सेट ऑन। ठीक हो गया। सेट ऑन आपने याद रखना है।
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कॉल से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है। सेट सा इंपॉर्टेंट क्या है? सेट ऑफ का मतलब होता है कोई ट्रिप जर्नी वगैरह को स्टार्ट करना। सेट असाइड का मतलब होता है कोई हार्ड टाइम के लिए कोई चीज बचा के रखना। और सेट ऑन का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना। सही हो गया। द टाइगर सेट ऑन द बॉय। सही हो गया, क्लियर है यहां तक चीजें?